स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बंदोबस्ती एवं ड्रेन थ्योरी से संबंधित आधुनिक इतिहास के अगले चैप्टर को देखेंगे। यह आधुनिक इतिहास का 7वां चैप्टर है। इसके पहले के 6 चैप्टर हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करा चुके हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न बंदोबस्त एवं ड्रेन थ्योरी से रिलेटेड। पहला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त की योजना को किसने बनाया था? इसका सही उत्तर होगा जॉन सोड ने। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया? अस्थायी बंदोबस्त को कॉर्नवालिस ने लागू किया था। अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? ईस्वी में। किन क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। इस्तमरारी एवं जमींदारी बंदोबस्त के नाम से किसे जाना जाता है? अस्थायी बंदोबस्त को। अस्थायी बंदोबस्त का बंटवारा का अनुपात कैसे होता था? अस्थायी बंदोबस्त में सरकार 11 में से 10 भाग ले लिया करती थी और जमींदार के पास 11 में से सिर्फ 1 भाग बचता था। सूर्यास्त कानून किस बंदोबस्त में लागू था? अस्थायी बंदोबस्त में। 8वां प्रश्न है, रैयतवारी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? कर्नल रीड ने। रैयतवारी व्यवस्था कब शुरू की गई थी? इसका सही उत्तर होगा 1792 ईस्वी में। रैयतवारी व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? मद्रास, असम और बंबई में रैयतवारी व्यवस्था शुरू की गई थी। रैयतवारी व्यवस्था को किसने आगे बढ़ाया? हेक्टर मुनरो ने 1920 ईस्वी में। किस व्यवस्था में किसानों से सीधे लगान वसूला जाता था? रैयतवारी व्यवस्था में। रैयतवारी व्यवस्था में लगान क्या था? रैयतवारी व्यवस्था में लगान 1/2 था। महाल का मतलब क्या होता था? महाल का मतलब गांव होता था। महालवारी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? हॉल्ट मैकेंजी तथा मार्टिन बर्ड ने। महालवारी व्यवस्था कब लागू की गई थी? ईस्वी में महालवारी व्यवस्था लागू की गई थी। महालवारी व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई? महालवारी व्यवस्था पंजाब, मध्य प्रांत और पश्चिमी यूपी में लागू की गई थी। महालवारी व्यवस्था में लगान कैसे वसूली जाती थी?
महलवारी व्यवस्था में पूरे गांव से एक बार में ही लगान वसूल किया जाता था। धन का निष्कासन या ड्रेन थ्योरी क्या थी? भारतीय धन का ब्रिटेन जाना और बदले में कुछ प्राप्त ना होना, इसे धन का निष्कासन या ड्रेन थ्योरी कहा गया। किसने सबसे पहले ड्रेन थ्योरी के बारे में बतलाया? दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने किस लेख द्वारा और कब ड्रेन थ्योरी के बारे में बताया था? ईस्वी में इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया लेख द्वारा दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी के बारे में बतलाया था। ड्रेन थ्योरी को दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक में विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया है? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने प्रतिवर्ष कितनी आय बताई थी? प्रति व्यक्ति 20 रुपए प्रति वर्ष 1867-68 में। धन निष्कासन के बारे में आरसी दत्त ने भी अपनी किस पुस्तक में बतलाया है? आरसी दत्त ने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में धन निष्कासन यानी ड्रेन थ्योरी के बारे में बतलाया है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में धन निष्कासन की बात मानी है? ये सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से बार बार देखेंगे। इसका सही उत्तर होगा 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। धन निष्कासन को ब्लीडिंग प्रोसेस किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। तो दोस्तों, यह थे बंदोबस्ती एवं ड्रेन थ्योरी से संबंधित ऐसे सारे प्रश्न जो किसी न किसी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अगले वीडियो में हम गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वायसराय को 2 से 3 भागों में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।